चाचा जी, प्रणाम। खुश रहो बेटे। यानी बेटे, तुम्हारे पिता की इन अस्थियों को विसर्जित करने का समय आ गया है। तुमने वीर प्रताप सिंह के वंश का सर्वनाश करने का जो संकल्प लिया था वो पूरा हो चुका है। नहीं चाचा जी, वीर प्रताप सिंह के वंश के सर्वनाश का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है। इस वंश की बर्बादी तो अभी शुरू हुई है। अपने मकसद की तरफ ये सिर्फ मेरा पहला कदम है। वक्त इंसाफ करने का एक मौका तो जरूर देता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मौका मुझे इस तरह से मिलेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कुणाल प्रताप सिंह उसी वीर प्रताप सिंह का बेटा है जिसने मेरे पापा को हर कड़ी बिल्कुल सही जुड़ रही है चाचा जी। करण प्रताप सिंह अब पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है। एक ऐसा मुहारा जिसे मैं जब चाहूं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकती हूं। कुणाल की मौत सचमुच एक एक्सीडेंट है या किसी ने कुणाल को मरवाया है? मैं जब तक इस हकीकत तक पहुंच नहीं जाती मैं दम नहीं लूंगी। तुम्हारा जितना भी प्यार मेरे हिस्से आया है उस प्यार की कसम कुणाल, मैं उस याना को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। सॉरी मम्मी, बहुत नाउम्मीद किया है मैंने आपको, बहुत दिल दुखाया आपका। आई एम सॉरी, सबका दिल दुखाया मैंने। ये पीछे मुड़ने का वक्त नहीं, आगे देखने का वक्त है उर्वशी। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हमें तुमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। हम तुम्हें सबको संभालते हुए देखना चाहते हैं, लड़खड़ाते हुए नहीं। जिंदगी का सारा नशा उतर गया मम्मी। होश खोने के बाद ही मुझे पता चला कि जिंदगी में क्या खोया है मैंने। आपको यकीन नहीं होगा मम्मी कि याना की क्या असलियत सामने आई है। तुम हमसे पहले भी ये कह चुकी हो, लेकिन याना के खिलाफ कोई सबूत नहीं। बेबुनियाद किसी पे ऐसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। नहीं मम्मी, नहीं,
आपको पता नहीं है याना किस चीज का नाम है? आपको पता नहीं है? ठीक है, मुझे कुणाल की कसम है कि याना की सच्चाई मैं आपके सामने ला के रहूंगी। सबूत के साथ ये मेरा आपसे वादा है। करण, ये कुर्सी अब तुम्हारी है करण, इसे तुम्हें संभालना है। नहीं श्वेता, ये कुर्सी मेरी नहीं है। इस कुर्सी पर मेरा नहीं, मां का हक है। पर करण, पूरी पार्टी ने मिलकर इस कुर्सी पर बैठने का हक सिर्फ तुम्हें दिया है। नहीं श्वेता, तुम समझती क्यों नहीं? इस कुर्सी की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। एक बार मांग लेता तो मां वैसे भी कुर्सी मुझे दे देती। मेरे लिए मेरी मां के अलावा और किसी चीज की अहमियत नहीं, किसी की भी नहीं। करण, बहुत खुशी हुई ये सुनकर। राजनीति में इतने मुश्किल दौर से गुजरने के बाद भी तुमने इतनी समझदारी से सारे डिसीजंस लिए। इट्स कमेंडेबल। लेकिन उससे भी ज्यादा कमेंडेबल बात ये है कि तुमने अपने उसूल और अपनी आस्था के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और तुम्हें पता है, दुनिया के जितने ग्रेट लोग हैं उन सब में ये ट्रेट है। Well, I don't know about that, लेकिन थैंक्स। वैसे याना, तुमने जो काम इस इलेक्शन में हमारी पार्टी के लिए किया है, जितनी मेहनत तुमने कुसुमपुर में की है, वो वाकई काबिल तारीफ है। अगर तुम चाहो तो अपनी वो चैनल की नौकरी छोड़ के चीफ मिनिस्टर की पॉलिटिकल एडवाइजर बन सकती है। I think you deserve it. Thank you so much. That's great news for me. तुमने मुझे इस काबिल समझा। Thanks a lot. करण, मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्री सबमिट करनी है और पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए लंदन जाना पड़ेगा। इसलिए लंदन के बाद is that okay with you? I understand. All the best and thanks again. Thank you so much. Excuse me? मैं त्रिभुवन शास्त्री। शास्त्री जी, करण, ये त्रिभुवन शास्त्री जी। मैंने मेंशन किया था पर्सनल असिस्टेंट के लिए। करण, मैं निकलती हूँ। यू टेक केयर। Have a safe flight. थैंक यू। घर पर सबका ख्याल रखना। बैठिए। धन्यवाद।
हम दोनों की किस्मत में एक ही सा दुख लिखा था। दोनों ने एक ही सपना देखा और दोनों का सपना साथ ही में टूट गया। जब सपना ही नहीं बचा तो दुश्मनी कैसी? उर्वशी, मैं आज ये दुश्मनी खत्म करना चाहती हूँ। दुश्मन चाहे कितना ही रास्ता बदल ले, दोस्त कभी नहीं बन सकता। तुम्हारे सपने, तुम्हारे ख्वाब मेरे जैसे कभी हो ही नहीं सकते। तुम्हारे और मेरे रास्ते कभी नहीं मिल सकते। न मिलते हुए भी इन राहों पर पता नहीं कब तक साथ चलना है हमें। ज्यादा दूर नहीं। एक वजह है कि आज तक दुनिया में सच्चाई कायम है। मैं लंदन जा रही हूँ, जल्दी वापस लौटूंगी। देखते ये सफर कहाँ तक जाता है। शास्त्री जी, अव्वल तो हाँ, मैं कह रहा था कि याना आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। मैं याना जी को बहुत पहले से जानता हूँ और याना जी भी मेरी क्षमताओं से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इससे पहले आप कहाँ थे? थैंक यू। हेलो, अंदर भेज दीजिए उन्हें। हाँ, कहिए। मैडम, आपको हमारे साथ आना होगा। क्यों? भारती जी, ये पुलिस आपके घर में क्या कर रही है? अच्छा, वो आप ही यहाँ मिल गए। हम आप दोनों को गिरफ्तार करने आए। ये क्या कह रहे हैं आप? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? अरे, राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हम राज्य के भूतपूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। हाँ, हमें गिरफ्तार करने के लिए आपको कोर्ट के ऑर्डर लाने होंगे। आपके अरेस्ट वारंट है मेरे पास। किया क्या है? आप दोनों पे सीएम के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम है। चलिए मेरे साथ। देखिए, आपको जो कुछ भी करना है पुलिस स्टेशन में चलकर करिए। चलिए हवलदार, ले चलें। ये तुम हमें कहां लेके आ गए हो? देखो, हम जैसे लोगों की जब गिरफ्तारी होती है तो हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और तुम हमें ये आम सी जेल में लेकर आ गए। कानून सबके लिए बराबर है और ये कानून मैंने नहीं बनाए, आप ही लोगों ने बनाए हैं। मैं इस हाल में नहीं रह सकती। मेरी अभी इसी वक्त राज्यपाल से बात करवाई। सॉरी मैडम, इसकी इजाजत नहीं है। देखो, तुम ये जिसके इशारे पे कर रहे हो ना, ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। अरे, हम लोग कोई आम चोर लुटेरे नहीं है।
नहीं, मेरा मतलब है कि हम लोग राजनीतिक कैदी हैं और राजनीतिक कैदियों के साथ ऐसा सलूक अच्छा नहीं होता है। मैं यहाँ पर प्रेस वालों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे ये मामला सड़कों तक ले आऊंगा मैं। हाँ सुनो, मीडिया का कोई आदमी अंदर नहीं आना चाहिए, समझे मेरी बात? ओके सर। दरवाजा खोलो और इनको अंदर कर दो। अरे आप लोगों ने मजाक समझा हुआ क्या? मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा, देख लेना आप। भारती जी, भारती जी आप चिंता नहीं कीजिए। अरे आंदोलन छिड़वा दूंगा, आंदोलन, ईंट से ईंट बजा दूंगा सबकी। मैं अभी इंतजाम करवाता हूं, अभी प्रेस वालों को बुलवाऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। मैं हूं ना, किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं यहाँ पे, समझे? भागवत जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागवत जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागवत जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विशाल प्रदेश की राजनीति में हमने अपना जीवन होम कर दिया है। विशाल प्रदेश के मुक्ति संघर्ष में हमने भी अपना खून बहाया है और आज हमारे विशाल प्रदेश में तानाशाही का राज चल रहा है और विरोध में उठने वाली आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। सत्ता हाथ में आते ही तानाशाही शासक के हाथ निरंकुश हो गए। अगर त्रिपाठी जी और भारती जी को बिना शर्त तुरंत रिहा ना किया गया तो हमारी पार्टी पूरे विशाल प्रदेश में हल्ला बोल रैली का आयोजन करेगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कौन है?